हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। आज हम गति मतलब कि मोशन का भाग 3 आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और आज के इस पार्ट के अंदर हम आपको एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण के बारे में समझाएंगे। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया और बताया जा रहा है। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया और बताया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। पिछले 2 भागों में हमने गति के इंट्रोडक्शन मतलब कि परिचय के बारे में आपको बताया, फिर हमने सब चाल और वेग के बारे में आपको बताया और फिर आज हम आपके सामने एक बड़ा रोचक सा विषय एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण लेकर आए हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 बाय नितिन यादव। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? अब उस दिन हमने आपको बताया थी कि गति करते हुए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम समान गति से गमन नहीं कर सकते, कभी हमारी गति बढ़ती है, कभी हमारी गति घटती है। तो ये घटना और बढ़ना ही क्या होता है? त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है। और एक्सीलरेशन के अंदर हम जो बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वो क्या है कि जब गतिशील वस्तु के समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। गतिशील वस्तु के बारे में, तो गतिशील भाई कौन सी वस्तु है? मान लो हम भी हो सकते हैं, हम चल रहे हैं, हम भी गतिशील है। अगर गाड़ी चल रही है वो भी गतिशील है। तो सभी क्या है? गतिशील वस्तु है। तो गतिशील वस्तु के लिए हम कैसे समझ सकते हैं कि जब गतिशील वस्तु समय के सापेक्ष मतलब कि समय के अनुसार अपने वेग में परिवर्तन कर दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो उसे त्वरण कहते हैं। वस्तु का वेग समय के अनुसार मतलब कि समय में अंतर आ रहा है तो हमारी स्पीड के अंदर भी अंतर आ रहा होगा, वहां पर वेग में भी अंतर आ रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। तो त्वरण, और कहीं कहीं ये हो सकता है कि हम ऐसी परिभाषा भी कह दें, शॉर्ट में बोले कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब वेग की दर को, घटती हुई दर को, बढ़ती हुई दर को। मान लीजिए हम चल रहे हैं, चलते चलते हम स्लो होते हुए चले गए। पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे, अचानक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आ गए। तो क्या हुआ? गति में समय के अनुसार परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि जब हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रहे थे, अचानक धीरे हुए तो हमारी दूरी भी कम होने लगी। जब दूरी कम होने लगी तो हमारा समय अंतराल भी क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो ऐसे में वो जो घटती हुई गति है, वेग है, उसी को हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण को हम किस तरीके से नाप सकते हैं? त्वरण वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। समय का भी अंतर, समय अंतराल का मीन्स है समय का भी अंतर, इसमें हम होगा। मान लीजिए हम शुरुआती वेग 10 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ते हैं, अगले 10 मिनट में अचानक हमारी गति कम हो जाती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच जाते हैं। तो क्या देख रहे हैं? समय के अंतराल पर हमारा वेग भी कम होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अब त्वरण के प्रकार क्या क्या होते हैं? जब कोई चीज है तो उसके टाइप्स भी होंगे। तो एक्सीलरेशन के टाइप है कि त्वरण गतिशील वस्तुओं में अनेक प्रकार से होता है। ये जो हमारी स्पीड घटती बढ़ती है समय के अंतराल पर, ये कई तरीके से हो सकता है। पहला तरीका एक समान त्वरण। क्या है? एक समान त्वरण। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? असमान या परिवर्तित त्वरण। फिर औसत त्वरण, फिर तत्क्षणिक त्वरण। हमारे ये 4 प्रकार से होता है। एक समान त्वरण का तो मतलब है जब लगातार ही हमारी स्पीड क्या होती हो जाए? कम होती हुई चली जाए। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा एक समान। आइए समझते हैं इसको। यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में समान होता है
तो वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब यदि किसी गतिशील वस्तु का, गतिशील माने मूविंग ऑब्जेक्ट का वेग, मतलब कि आपकी वेलोसिटी, ठीक है, समान समय अंतरालों में समान होता है। कहने का मतलब कि शुरू के 10 मिनट में भी हम कितने 20 मीटर चले, अगले 10 मिनटों में भी हम 20 मीटर चले, ठीक है, अगले 10 मिनटों में भी अगर हम 19 मीटर चलते हैं तो इसमें कोई ज्यादा बदलाव तो नहीं है वेग में। तो इस तरह के हमारा वेग जो समय के अंतरालों में, अलग अलग समय के अंतरालों में एक जैसा रहता है, उसको क्या कहते हैं हम? एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है, एक समान त्वरण कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा परिवर्तित अथवा असमान त्वरण। परिवर्तित अथवा असमान त्वरण, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को असमान अथवा परिवर्तित कहते हैं। भिन्न भिन्न कैसे होगा? देखिए, समझने वाली बात क्या है, 3 बातें हैं परिभाषा में। गतिशील वस्तु, पहली बात समान समय अंतराल, दूसरी, और फिर हमारा वेग क्या है? भिन्न भिन्न। 3 बातें ध्यान रखने वाली है परिवर्तित त्वरण के अंदर कि जब कोई वस्तु गतिशील होगी और सभी समय अंतरालों में उसका वेग कम या ज्यादा होगा तो हम क्या कहलाएंगे? परिवर्तित त्वरण। जैसे कि भाई समय अंतराल हमारा एक समान हो, 10 मिनट, दूसरे 10 मिनट, फिर तीसरे 10 मिनट में भी अब हम देख रहे हैं वेग में अंतर आ रहा है। वेग स्पीड क्या हो गई कि भाई पहले तो हम कितनी स्पीड से चल रहे थे? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अचानक अगले 10 मिनट में हम क्या हुए? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए। फिर अगले 10 मिनट में हम 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ गए। तो तीनों 10-10 मिनट के अंतरालों में हमने देखा कि हमारी जो वेग है वो लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है। तो जब इन वेगों में अंतर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? आपका असमान त्वरण या फिर परिवर्तित त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जान पाते हैं कि त्वरण हमारा समान भी होता है और असमान भी होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे कि यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न होता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को असमान या परिवर्तित कह देते हैं। तीसरा हमारा होता है औसत, औसत त्वरण। तीसरा हमारा क्या है? औसत त्वरण, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन एवं इनमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कह देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब मान लीजिए हम अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं और समय भी हमारा अलग अलग लग रहा है, तो किस तरीके से किसी भी गतिशील वस्तु का वेग कुल परिवर्तन एवं उसमें लगे हुए समय के अनुपातों को औसत त्वरण कहते हैं। कुल वेग का परिवर्तन, देखिए फॉर्मूला क्या है? औसत का एवरेज एक्सीलरेशन, कुल वेग परिवर्तन अपॉन कुल समय। मतलब हम वेग में देख सकते हैं, पहला हमारा 60 किलोमीटर का हो प्रति घंटा, दूसरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए ये है, ठीक है। अगर हमें 3 समय दे रखे तो अगर हम ये देखें कि औसत को लेकर बात करें तो अगर अभी हम इसमें सिर्फ दो को ही क्या कर सकते हैं? 2 ही हमने क्या ले लिए? स्पीड ले ली, एक 60 और एक 30। तो इसमें औसत कैसे निकालेंगे? भाई हमारा V2, ये V2 हो गया हमारा और ये V1 हो गया। 60 में से 30 को घटा दो बटे समय कितना लगा हमारा? मान लीजिए T2 माइनस T1, T2 माइनस यहां पर 10 मिनट लगे, यहां पर 5 मिनट लगे आने में, तो क्या होगा? 10 माइनस 5 तो 30 बटे 5, तो कितना हो गया? 6। औसत त्वरण कितना हो गया? 6 मीटर प्रति
मिनट कह लो या सेकंड कह लो, जिसमें भी हमारी आइडेंटिटी हो, या किलोमीटर प्रति घंटा कह लो, हमने किलोमीटर में लिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो, तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, कुल वेग पता कर सकते हैं, त्वरण पता कर सकते हैं कि हमारा एक्सीलरेशन कितना होगा। फिर एक बार देख लिया, औसत त्वरण किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कुल वेग परिवर्तन बटे में कुल समय। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला बना v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। डेल्टा v1 का मतलब है हमारे वेग का अंतर, डेल्टा t का मतलब है समय का अंतराल। ठीक है, समय का अंतराल। अब अगले पॉइंट पर जाएंगे, वो आता है हमारा तत्क्षण त्वरण। क्या आता है, तत्क्षणिक त्वरण, जो मतलब कुछ क्षणों में के लिए हो, छोटे क्षण के लिए हो। किसी क्षण पर गतिशील वस्तु के त्वरण को उसका तत्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी एक सडन ऑफ टाइम, मतलब कि छोटे से समय में अगर एक्सीलरेशन में बदलाव आ जाए या फिर त्वरण में बदलाव आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, उसका तत्क्षणिक त्वरण कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो त्वरण है क्या होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, ध्यान दीजिए एक बार इस लाइन पर, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग मतलब कि वेलोसिटी उसके एक्सीलरेट वेग के साथ समय के साथ बढ़ता है तो जो उत्पन्न त्वरण होता है वो क्या कहलाएगा, धनात्मक। किसके अनुपात में, वेलोसिटी समय के अनुसार बढ़ेगी। वेलोसिटी भी बढ़ गई, वेग भी बढ़ गया और आपका समय भी बढ़ गया तो क्या कहलाएगा, धनात्मक त्वरण बढ़ाएगा। यदि इसके विपरीत, यदि वेग समय के साथ घटता है, मतलब कि वेग समय के अनुसार लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक या मंदन त्वरण कहते हैं। समझ में आया। यदि वेग समय के अनुसार या समय के अनुपात बढ़ेगा तो धनात्मक और समय के अनुपात घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न ले लेते हैं और प्रश्न लेकर करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक प्रश्न है, एक खिलौना 5 सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित हो जाता है। ठीक है, एक खिलौना कार 5 सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित हो जाता है, तो इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, इसमें v क्या है, इसमें v हमारा क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि, और u क्या है हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लगा, टाइम हमारा 5 सेकंड, मतलब कि 5 सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड तक वो बदल जाता है। तो त्वरण कितना हो गया, एक्सीलरेशन हमारा क्या हो गया, v माइनस u अपॉन t कर देंगे। आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 बटे में 5, तो 2/5। कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका 0.4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर है। हमारा जो त्वरण होगा वो 0.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। 5 सेकंड में वो कहां से 3 मीटर से 5 मीटर तक बदल जाता है। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, शुरुआती वेग 3 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लगा बदलने में, 5 सेकंड का। तो हमारा त्वरण कितना हो गया, v माइनस u अपॉन t, 5 माइनस 3 अपॉन 5, 2/5, तो 0.4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें कि हमने क्या लिया, एक्सीलरेशन के बारे में जाना, त्वरण के बारे में जाना। 4 प्रकार का त्वरण होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट की? यो ये 14 मिनट की।